क्योंकि मिडिल क्लास ना तो किसी से बोल सकते हैं, मिडिल क्लास ना तो जो है किसी से कुछ मांग सकते हैं, तो मिडिल क्लास का हाल बेहाल है। दरिया दिली देखिए, उन्होंने सिलेंडर फ्री में तक दे दिया, होली में दिल्ली में दे दिया, और आप कह रहे हैं जो मतलब होली में दे दिया, तुम्हें मिला है क्या? मिला है? ये लोग जो है सिलेंडर के नाम पे पहले महिलाओं को कह रहे थे सिलेंडर फ्री में देंगे, और उसके बाद सिलेंडर का लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज बताइए किसके ऊपर वो पड़ रहा है? पहले बोला था कि महिलाओं की आंखें खराब हो जाएंगे, हमने सिलेंडर देना है, हमें सिलेंडर देना है, सिलेंडर बांटने लग गए थे। जब सिलेंडर बांटने लग गए ये लोग, और उसके बाद ये लोग तंगा पीटने लग गए कि हमने तो सिलेंडर दिया है। आज बताइए ना, आज फिर से हम लोग को ये पिछले लेके चले गए। अब घोड़ा गाड़ी में हमें चलना पड़ेगा, बैलगाड़ी में हम लोगों को चलना पड़ेगा, अब रसोई में फूक 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 करके हम लोगों को जो है वो जलाना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा। अब आप लकड़ियां ढूंढिए। आज जो मोदी जी जो है अब कुछ दिनों के बाद हुला लाला हु करने पे हम लोग चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि हम उस जगह पे चल रहे हैं, वहां पर लेके जा रहे हैं। ये तमाम ये चीजें जो सरकार इतना कर पा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम भक्तों के लिए, भक्तों की वजह से हो पा रहे। उन्होंने देश का विनाश करके रख दिया है। वो देश के सरकार से सवाल नहीं करते ये लोग। इनको ये लगता है कि 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, हम 10,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, जो आपका वीडियो आते होंगे। आज बताइए ना, आज सिलेंडर का हाल हो रहा है ना, उसके बाद ये लोग नहीं बोल रहे, अभी भी बोलेंगे मोदी का मैजिक, अभी बोले कि मोदी जी कमाल कर रहे हैं। उसके बाद आज मोदी जी संसद भवन में नहीं आ रहे। संकट है, आप लोग झेल लीजिए, फिर संकट है, हो जाएंगे। संकट है, संकट है। ये संकट के लिए तैयारी क्यों नहीं थे? संकट के लिए तैयारी क्यों नहीं थे? मैं ये पूछ रही हूँ। जब तुम्हें पता है कि 140 करोड़ की देश के अंदर ऐसा कोई संकट आएगा तो देश का हाल बेहाल होगा, क्योंकि हमें बार बार एग्जांपल मिला है। हमने मिला है कोरोना की टाइमिंग में, हमें मिला है जो है नोटबंदी में क्या हालत हुई थी देश का। उसके बाद देखिए सब ठीक हो जाएगा। वो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जो बच्चियों के साथ गलत वो करते थे, जिसका नाम आया है फाइल में, जिसके फाइल में नाम आया है, वो बताएंगे कि धीरज रखिए, वो बताएंगे हम लोगों को कि हम लोग जो है धीरज रखना चाहिए। वो शिक्षा, वो हमें अभी तो मंत्री पद से छोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसा मंत्री बैठे हुए हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के उसमें जो यौन शोषण करते थे, उस व्यक्ति के साथ इनका जब संबंध है, इस व्यक्ति के साथ जब मेल मिलाप करते थे, क्या उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते थे छोटी बच्चियों का, जो जिसकी दूध तक नहीं छोड़ा था, जो बच्चे उन बच्चों के साथ गलत काम करने वाले जो है, उनके साथ ये इनका मीटिंग करने वाले जो इंसान है, उनकी बात है, वो समझ पाएंगे गरीबों का दर्द, और समझ पाएंगे कि मिडिल क्लास क्या सोचते हैं। मिडिल क्लास तो ऐसे ही मर जाते हैं, जो गरीब है बिल्कुल ही जो गरीब है वो तो मांग के खा लेगा, मिडिल क्लास कहाँ जाएंगे? जून जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही नारा है, हमारी जो सरकार है महिलाओं और गरीबों के बदौलत ही चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये महिलाओं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि महिलाओं को बेवकूफ बनाने में ये लोग सबसे ज्यादा उस्ताद है। जैसे बिहार के अंदर बना लिया इन लोगों ने, और उसके बाद बिहार में रंग दिखा रहे हैं, और महिलाओं को बेवकूफ ये लोग बनाते हैं, और हम लोग बन भी जाते हैं, क्योंकि हम इनकी जो है ना कमल के उसमें हम लोग खो जाते हैं, क्योंकि फूल हम लोगों को ऐसे भी पसंद है, और हमें क्या पता कि फूल के अंदर कांटे भी होते हैं, और ये कांटा ऐसे चुपने लग रहे हैं ना महिलाओं को। आज महिला हाय तौबा कर रहे हैं, महिलाओं को विनाश करने वाला ये मोदी सरकार है, महिलाओं के हाल बेहाल करने वाला मोदी सरकार है, महिला को नंगा करके घुमाने वाला ये मोदी सरकार है। महिला के इनकी राज के अंदर सबसे ज्यादा महिला गायब होने वाले हैं, ये इनकी सरकार है। पूरी कुर्सी छोड़ दे, नहीं संभल रहा उनसे। अरे भाई, वो कुर्सी छोड़ेंगे? इतना बड़े जो है फाइल के अंदर इनका नाम आने की बात, ये लोग जो है सफाई दे रहा है, ये कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। आपको लग रहा है कि अभी पेट्रोलियम में और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो ये गैस की वो हो रहा है, उसकी वजह से कुर्सी छोड़ देंगे? कौन सी ख्यालों में हो? कौन सी दिन में तुम तारा देखने लग गए हो, दिन में चांद देखने लग गए हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये लोग कुर्सी छोड़े। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। देश की जनता आज के जो देश में जो है हाल बेहाल हो चुके हैं। देश का जो है वर्ल्ड वाइड है ना, सिर्फ ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ भारत, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि हम लोग तो भारत में क्यों मचा रही है? बिल्कुल मैं बता रही हूँ, इसीलिए हम लोग हाय तौबा करें, क्योंकि ईरान के साथ हम लोगों को जो है हम लोग का अच्छा रिश्ता रहा है। आज जितना भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, या जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हर एक जो भी रहा है वो ईरान के साथ हमारे अच्छा रिश्ता बना के रखा है। कभी ईरान के साथ रिश्ता नहीं बिगड़ा। जब भी अंतरराष्ट्रीय कोई भी बात आता था तो हमारे देश हमेशा न्यूट्रल रहा। लेकिन मोदी जी जो है, मोदी जी को फादरलैंड बनाना था, फादरलैंड पहुंच गया। फादरलैंड है हमारी इसराइल, अमेरिका के इशारों पे चलने लग गया। अमेरिका कौन होते हैं हम लोगों को जो ऑर्डर देने वाले कि तुम रशिया से तेल खरीदो? अमेरिका कौन होता है जिस अमेरिका को हमारे प्रधानमंत्री आंखें दिखाया करते थे, जिस अमेरिका ने हम लोगों को धमकी देते थे, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले हमारी दुर्गा जो इंदिरा गांधी थी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो देश का सुपुत्र था, जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाया, तो वही अमेरिका हम लोगों को आंखें दिखा के हम लोगों पे ऑर्डर चला रहे। और मैं आपको बता दूं, ये बात मैं कंप्लीट करती हूँ, आज ईरान के साथ जो हुआ था तो तमाम लोग जो है खमेनी की जो मौत के बाद
जो उनको मारा गया उसके बाद तमाम लोग दुख जता रहे, लेकिन यही चिल्लर पार्टी कुछ है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इन लोगों को ना तो मर्द में आते हैं ना तो औरत में आते हैं, ऐसे ऐसे शकल वाले हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब देश की बात आती है ना, तुम लोगों ने देश का विनाश कर रखा है, और इन लोगों ने जो है ना, ये कुछ है जो पूरी तरीके से इनका भक्ति में लीन है। वो लोग क्या करते हैं, ये उनकी कह रहे कि तुम्हारे के माँ तुम्हारे के बाप मर गए हैं जो तुम रो रहे हो। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है ना, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र के अगर सुप्रीमो लीडर इस तरीके से कि कोई उनको मौत की घाट उतार दे या उनके देश के अंदर अगर हमला करे, और उसके बाद आप समझ जाइए कि हमारे देश का भी आज सारी अंतरराष्ट्रीय में सारे देशों के ऊपर ये हो रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत नहीं झेल रहे, सब में झेल रहा है, लेकिन भारत क्यों कर रहे? भारत ईरान के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे? ईरान के साथ तो हमारे अच्छा रिश्ता है। बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि हमारी मोदी जी अगर सिलेंडर 5,000 का भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी राज है और मोदी जी का सरकार है। तो आज वो लोग खुश होना चाहिए क्योंकि सिलेंडर 2,000-2,500 का चल रहा है, और हमारे इधर तो आप 1 केजी सिलेंडर 500-300 रुपए का भी बिक रहा है, जो कल तक का हो रहा था। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो कह रहे कि अफवाह मत फैलाइए, अफवाह हम नहीं फैलाना चाहते, अफवाह होना भी नहीं चाहिए, और हमारे देश के अंदर जो है ये चीज होना ही नहीं चाहिए था। हम तो ये चाह रहे थे कि सब कुछ जो है पूरी तरीके से इक्वली चलता रहे, लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोदी सरकार का फेलियर है, ये मोदी सरकार का जो ताल ठोकते थे ना, ये उनका नाकामीपन है। आप देखें लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार न्यूज चैनल दिखा रहे, लगातार जो है इनकी गोदी मीडिया जो है लगातार दिखा रहे, कोई थोड़ी ना दिखा रहे कि दूसरा आके दिखा रहे, इनका गोदी मीडिया तो दिखा रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा, किस तरीके से लोगों का भीड़ है, कोई सिलेंडर के ऊपर खड़े हो गए, कोई सिलेंडर को लेके सर पे लेके घूम रहा है, कोई जो है सिलेंडर को लेके भाग रहा है, कोई तो ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर दोनों हाथ में सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। आप बताइए ये सब क्या चल रहा है देश के? सिलेंडर के दाम बढ़ रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही है। स्मृति ईरानी क्यों बोलेगी? अभी तो सीरियल बनाने से उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि अब वो जो है वो मोदी जी ने उनको साइडलाइन कर दिया, और उसके बाद जो है अब वो क्यों बोलेगी? वो तो उस वक्त बोलते थे ना जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थे, तब इनका हाई तबा चलता था, तब ये परेशान होते थे, तब ये लोग रोड पे आते थे, तब इनको लगता था कि महंगाई है, तब इनको लगता था कि देश के अंदर जो है लोकतंत्र था, तो इसलिए लोग बोल पाते थे। आज देखिए कांग्रेस की सरकार नहीं है तो आज बीजेपी की सरकार है, ये कहते थे कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई के मार। इस बार मोदी सरकार, जब से मोदी सरकार आया है, लगातार जो है चीजों की रेट बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने के साथ साथ जो है पहले लोगों को लाइन पे लगाया जा रहा है, कहते हैं विश्व गुरु है। ये कौन सा विश्व गुरु है? विश्व गुरु लाइन पे लगे रहते हैं क्या? विश्व गुरु की जो जनता है आए दिन लाइन पे लगे हुए हैं। आप देखिए पहले ये लोग 2016 में लेके आए थे नोटबंदी, नोट बंद कर दिया, और उसके बाद जनता को लाइन पे लगा दी। जनता लाइन पे लगा हुआ बड़े था के लगा रहे थे, खुश हो रहे थे कि मोदी सरकार ने नोट बंद कर दिया, ये मोदी का मैजिक है और मोदी ने कमाल कर दिया। तो उस वक्त तो लोगों को लगा था। फिर उसके बाद तो 2020 में लेके आ गए कोरोना, फिर उसके बाद तो लोग लाइन पे लग गए, पूरी तरीके से लाइन पे लगे लोग, तब भी नहीं थके। हमारी जनता बहुत खुश है मोदी जी से, क्योंकि लाइन पे लगा हुआ अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अभी देखिए आप गैस के लाइन पे लगे हुए, और दिल्ली सरकार ने अब महिलाओं को भी लाइन पे लगा दिया, भाई कार्ड बनाओ। तो लगातार जो है ये सारी चीजें हो रहा है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझ में आते तो आप समझिए कि हमारे विनाश होने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकते। हमारे लगातार ये सारी चीजें हो रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है आप बताइए ना कौन सी रेट में ये लोग कम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये जो जनता परेशान हो रही है क्यों हो रहा है? आज जो रेस्टोरेंट बंद क्यों हो रहा है, होटल क्यों बंद हो रहा है? आज बताइए महाराष्ट्र के अंदर बंद हो रहा है, लगातार जो है वीडियो वायरल हो रहा है। ये मैंने तो बना के वीडियो वायरल नहीं कर रही हूँ ना, ये लगातार जो है ये जनता वायरल न्यूज चैनल वाले दिखा रहे। और आप बताइए उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप बताइए कि मोदी सरकार पहले कोरोना की टाइमिंग भी ये बोल रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमने देखा हॉस्पिटल का हाल बेहाल था। हमने देखा कि गैस नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुके थे। हमने ये देखा है कि लोग किस तरीके से परेशान रहे, और आज भी हमने देखा है कि लोग किस तरीके से गैस की वजह से परेशान है। आज माता परेशान है, आज बहन बेटी परेशान हो रहा है। आज जो मिडिल क्लास, खास करके मिडिल क्लास और लो क्लास बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। किसके ऊपर परेशानी? आप ब्लैक में खरीद सकते हैं, ब्लैक में 2,500-3,000 का सिलेंडर मिल रहा है, बताइए खरीद सकते हैं? सबसे पहले इन्होंने 60 रुपये पहले बढ़ा दिया जो रसोई गैस में है। उसके बाद क्या करा, फिर पता चला कि गैस की कटौती हो रहा है, गैस में कमी हो रहा है, और उसके बाद आप बताइए ना ब्लैक में बेचा जा रहा है। ब्लैक में कौन खरीद सकते हैं? आम इंसान खरीद पाएंगे?
खरीद सकते हैं आप? 2500 3000 का सिलेंडर आप खरीद लेंगे? नहीं खरीद सकते, क्योंकि ब्लैक में बेच रहे हैं, उससे भी ज्यादा अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तालियां बजाते रहते हैं ना ड्राइंग रूम में बैठ के कि मोदी सरकार बहुत अच्छा है, मोदी सरकार बहुत अच्छा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2500 हो जाए या 7500 हो जाए या 10,000 हो जाए, वो लोग सिलेंडर खरीदेंगे, उनको क्या फर्क